Hi guys, this is Sunil and you are watching your favorite YouTube channel. So, dear students, आज हम इंटरनेट की क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं. ठीक है. कल हमारे इंटरनेट के ऊपर क्लास 1 जो थी वो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं और काफ़ी हद तक देखा जाए तो बढ़िया क्लास रही थी. तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चले. तो इंटरनेट से स्टार्ट किया था हमने. तो इंटरनेट में मैं आपको बताया सबसे पहले इंटरनेट होता क्या है. इंटर यानी कि इंटर बोल सकते हो या फिर इंटरनेशनल बोल सकते हो, वो बताया था. और नेट का मतलब क्या होता था, नेटवर्क. ठीक है. यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क जब हम मिलाते हैं तो वही कहलाता है आपका इंटरनेट. यानी कि मान लो कुछ नेटवर्क आपको मैंने जहाँ बताए थे, ठीक है, और कुछ नेटवर्क यहाँ बताए थे, कुछ नेटवर्क मामला आप यहाँ हो सकते हैं. जब इन सभी को मिला दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके इंटर नेटवर्क कहलाते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद इसकी हिस्ट्री की बात करें, आपको बताया था सबसे पहला जो नेटवर्क आया था इंटरनेट वो कौन सा था, वो आया था आपका आर्पानेट. आर्पानेट की फुल फॉर्म आपको बताई थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग. तो तो ये सब हमने बताया. फिर उसके बाद आपका डेक नेट आया. फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन होती है तो वर्ल्ड वाइड वेब आता है. फिर उसके बाद हमारे इंडिया में 1995 में VSNL आता है, दैट इज़ विदेश संचार निगम लिमिटेड. ये सब कुछ बताया. फिर उसके बाद आपको इंटरनेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी बताई. ठीक है. तो ये भी इम्पोर्टेंट थी, कभी कभार वो फुल फॉर्म्स जो है तो ये वेबसाइट जो है वो काफ़ी बार पेपरों में पूछ ली जाती है. ठीक है. ये फुल सॉरी शॉर्ट फॉर्म्स. फिर उसके बाद आज हम जो करेंगे टॉपिक वो हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है. कि जो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं. तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन में आते हैं वो आता है डायल अप कनेक्शन. ठीक है. डायल अप कनेक्शन पहले इसको रीड करेंगे, फिर आपको बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज में आपको बताएंगे. देखो होता क्या है, जैसे मतलब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं, एक तो होता है कि उसको हम थ्योरेटिकल रट्टा मारते रहें, पढ़ते रहें और दिमाग में बिठाते रहें तो बैठता नहीं है. ठीक है. कंप्यूटर है, हमें पता है कंप्यूटर जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, जब तक आपको एक बेसिक जो आपकी लाइफ है उसके साथ आपको रिलेट नहीं करवाएंगे तब तक आप इसको अच्छी तरह से नहीं जान पाओगे. ठीक है. ऐसे कुछ टर्म्स मैं आपको बता दूंगा, आप भी बोलोगे हाँ सर ठीक है ओके है, तो लेकिन वो कुछ देर तक ही याद रहती हैं, उसके बाद आपको भूल जाता है. जब तक मैं ये चीज़ें आपको रियल लाइफ के साथ रिलेट नहीं करवाऊंगा, आपको बताऊंगा नहीं कि ये चीज़ होते कैसी हैं, तब तक आपको ये पता नहीं चलने वाला. ठीक है. तो चलिए इसको पहले रीड करते हैं. A dial-up connection is a method of connecting to the internet using an existing telephone. ठीक है. कि डायल अप कनेक्शन जो है वो एक मेथड है किसका, एक इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, किसको यूज़ करके, यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेलीफोन, टेलीफोनिक वायर जो है उसके साथ कनेक्ट करते हैं हम. ठीक है. फिर उसके बाद डायल अप कनेक्शन यूज द टेलीफोन लाइन टू कनेक्ट द इंटरनेट, वही जो चीज़ मैंने अभी बताई आपको. व्हेन ए यूज़र इनिशिएट ए डायल अप कनेक्शन, जब किसी यूज़र को डायल अप कनेक्शन की ज़रूरत होती है, जहाँ स्टार्ट करवाना होता है, तो द मॉडम, जो मॉडम होता है, ठीक है, मॉडम होता क्या है ये भी आपको बताऊंगा. जो मॉडम होता है डायल्स अ फोन नंबर ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. वो क्या करता था, फ़ोन नंबर से कुछ टेलीफोन के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो डायल करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से नंबर डायल करके उनसे इंटरनेट कनेक्शन जो था वो स्टार्ट करवाता था या लेता था. आगे लिखा हुआ है दैट इज डिजाइनेटेड टू रिसीव डायल अप कॉल. ठीक है. जहाँ पे जो डेजिनेटेड होते हैं वो डायल अप कॉल रिसीव करते थे. ठीक है. और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं एंड द इंटरनेट सर्विस ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देन एस्टेब्लिश द कनेक्शन, तो वो कनेक्शन एक बनाते थे विच यूजली टेक्स अबाउट 10 सेकेंड एंड अकम्प्लेन्ड बाय द सेवरल बीपिंग एंड बजिंग साउंड. ठीक है. मतलब कुछ साउंड्स आती थी, वहाँ से पता चलता था कि हाँ ये कनेक्शन जो है वो ओके है, ये स्टार्ट इस्टेब्लिश्ड हो गया है. ठीक है. कुछ समझ में आई मैंने क्या बोला. डायल अप कनेक्शन, डायल अप से ही पता चलता है, जो चीज़ हम डायल करते हैं, नंबर डायल करते हैं, उस तरह से अगर कोई हमें कनेक्शन मिल जाए इंटरनेट का तो वो क्या कहलाएगा, डायल अप कनेक्शन. पहले आपको बता दूं कि जब पहले नए नए कनेक्शन स्टार्ट हुए थे इंटरनेट के तब ये होते थे. आजकल जो है अभी की हम बात करें मॉडर्न टाइम में तो ये कनेक्शन हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हाई स्पीड चाहिए होती है. और डायल अप कनेक्शन तो बिल्कुल ऐसे स्लो, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कोई चीज़ सर्च करने के लिए आप मान सकते हो, डाउनलोडिंग के लिए नहीं.
तो ये पुराने ज़माने में होता था। होता क्या था, मान लो आपको कनेक्शन लेना है, तो जो टेलीफोन की वायर्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी टेलीफोन की वायर्स होती हैं उसके साथ टेलीफोन को कनेक्ट किया जाता था। वहाँ से कुछ नंबर डायल करके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको उनके पास भेजे जाते थे, ठीक है, नंबर डायल करके, और वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी जो होते हैं उसको कंफर्म करके आपको कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो ये होता था आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। फिर उसके बाद आता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन कौन से हैं, ये वो कनेक्शन है जो अभी आजकल चल रहे हैं, जो आप देखो होगा वाईफाई लगवाते हैं फाइबर के थ्रू, जो टेलीफोन की तार आई होती है, ठीक है, उसके ऊपर फाइबर लगाते हैं, ठीक है, फाइबर जिसको हम मॉडेम भी बोलते हैं, ठीक है, मॉडेम लगाते हैं। तो मॉडेम फिर उसके बाद एज ए वाईफाई हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इसको भी, क्या लिखा हुआ है। द टर्म ब्रॉडबैंड कॉमनली रेफर्स टू हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। सबसे पहली बात, ब्रॉडबैंड का मतलब ही, जो ब्रॉडबैंड है इसका मतलब ही क्या कहलाता है कि हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, दैट इज ऑलवेज ऑन और फास्टर देन द ट्रेडिशनल डायलअप एक्सेस। जो आपको ऊपर डायलअप एक्सेस जो था, डायलअप कनेक्शन था, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर और काफ़ी ज़्यादा फास्टर भी था। इट यूजेज ए टेलीफोन लाइन टू कनेक्ट, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी टेलीफोन लाइन को ही यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। उसके बाद ब्रॉडबैंड एक्सेस अलो यूजर्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एट ग्रेटर स्पीड देन स्टैंडर्ड 256 KB मॉडेम और डायलअप एक्सेस। ब्रॉडबैंड इंक्लूड, एक मिनट, ब्रॉडबैंड इंक्लूड, आगे लिख सकते हो आप सेवरल हाई स्पीड, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्लूड के आगे सेवरल, SEVERAL, सेवरल हाई स्पीड, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो चलो इसको भी हम पढ़ते हैं, ये भी सेम प्रोसीजर है, आपको समझाएं तो ये भी सेम प्रोसीजर है ब्रॉडबैंड कनेक्शन का, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे मान लो आपकी टेलीफोन की वायर्स आई हैं, ठीक है, मान लो यहाँ से टेलीफोन की वायर आई हुई है, ठीक है, टेलीफोन की वायर है, तो ये क्या होता है कि एक तो मान लो आपकी टेलीफोन के साथ अटैच होगी, ठीक है, एक किसके साथ होगी, आपकी टेलीफोन के साथ अटैच होगी। तो एक तार जैसे मान लो आपकी टेलीफोन के साथ जुड़ जाती है, लेकिन इसका अगर हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो कैसे चाहिए, एक वायर, ये जो टेलीफोन की वायर आ रही है, ठीक है, इसी को क्या किया जाता है, इसी को अटैच किया जाता है एक मॉडेम के साथ, ठीक है, मान लो यहाँ पे लगा दिया मॉडेम, ठीक है, मॉडेम के साथ लगा गया, तो मॉडेम के बाद ये आप चाहे तो पीसी के साथ अटैच कर सकते हो इसको, ठीक है, चाहे तो पीसी के साथ अटैच कर सकते हो, चाहे तो इसके अंदर, इसी मॉडेम के अंदर वाईफाई का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो वो आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। पीसी के साथ कनेक्ट करना होगा तो किसके साथ करोगे आप, ईथरनेट के थ्रू आप इसको कनेक्ट जो है वो कर सकते हो। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम होता है आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, आई थिंक आपको शायद पिछली क्लास में भी बताया होगा, जो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। जैसे कंप्यूटर वायर में आपके पास सिग्नल कैसे आ रहे हैं, आपके पास सिग्नल आ रहे हैं एनालॉग सिग्नल, इसको मॉडेम क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपकी पीसी के साथ कनेक्ट करेगा, और जैसे पीसी से डिजिटल सिग्नल मिलेंगे उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके टेलीफोन की वायर में पहुंचाएगा उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। वो तो यही प्रोसीजर रहता है आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रॉडबैंड जो है वो कैसे होते हैं, एक तो इसके अंदर होता है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, एक तो इसके अंदर होता है DSL ब्रॉडबैंड, ठीक है, DSL ब्रॉडबैंड, ठीक है, DSL ब्रॉडबैंड। DSL की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको भी आप लिख लो, DSL की फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, डिजिटल लिख लो DIGITAL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो दूसरा आप मोबाइल ब्रॉडबैंड भी इसी के अंदर रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ब्रॉडबैंड जो हैं किस में आते हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बारी आती है वायरलेस फिडेलिटी की, ठीक है। तो इसी के अंदर एक और भी आता है, जैसे डायल अप कनेक्शन हो गया, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन हो गया, एक आपका आता है
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड भी आता है, ठीक है। एक मिनट, एक आता है आपका सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, ये वही ब्रॉडबैंड है ठीक है, ये वही नेटवर्क है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना होगा, जो एलन मस्क कर रहे हैं कि आपको बिना कोई मतलब ये जो वायरिंग वाले वाईफाई जहाँ इस तरह से आपको इंटरनेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सीधा सैटेलाइट के थ्रू आपको सब कुछ इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये होता क्या है, जहाँ पे मान लो टेलीफोन की वायर्स नहीं बिछी हैं, तो ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी आप जो है इंटरनेट कनेक्शन का जो लाभ है वो उठा सकते हो। कुछ नहीं है, सीधा सैटेलाइट के थ्रू ही आपको ये क्या बोलते हैं नेटवर्क जो है वो मिलेगा आपको, ठीक है। ये सिग्नल जो है, ठीक है, जहाँ पे आपको टेलीफोन की वायर्स भी नहीं होती हैं, टावर भी नहीं होंगे ना, वहाँ पे भी आपको ये वाले सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में आपको इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये आता है आपका सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के अंदर। अभी नेक्स्ट उसके बाद आता है वाईफाई, ठीक है। जो अभी हम वाईफाई बोल रहे थे, तो वाईफाई की सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूनिवर्स वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है दैट यूटिलाइज रेडियो फ्रिक्वेंसी टू ट्रांसफर डाटा, ठीक है। जो क्या करती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूटिलाइज करती है, ठीक है, जो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसको आगे यूटिलाइज करती है किसमें, डाटा को ट्रांसफ़र करने में। फिर उसके बाद वाईफाई अलोज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन विदाउट द यूज ऑफ केबल और बाइट्स। यही मैंने बोला कि जो वाईफाई होता है वो क्या करता है, आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है बिना कोई वायर के और बिना कोई आपकी केबल के। वाईफाई नेटवर्क कैन बी यूज्ड फॉर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस टू at hotspots such as restaurant, coffee shops, hotels, airports, convention centers and city park। होता क्या है, वाईफाई कनेक्ट किसके साथ करता है, हॉटस्पॉट को यूज़ करके, फिर उसके बाद आपको इंटरनेट के जो प्राइवेटली इंटरनेट है आप चला सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप इसकी रेंज भी जो होती है वो बिल्कुल कम रेंज होती है इसकी, तो रेंज भी इसकी कम होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो किसी एक बिल्डिंग के अंदर इसको रख सकते हो, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर इसकी हम बात करें कि ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो वाईफाई जो था ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1998 में, ठीक है। कब हुआ था, 1998 में हुआ था। इसको बोला जाता है इट इज़ अ फैमिली ऑफ वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आप लिखोगे इसके लिए लाइन, इट इज़ अ फैमिली, it is a family of wireless network of wireless, ठीक है। जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो लिखते जाना आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको राइटिंग नहीं बनेगी। वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है, ये एक वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल की फैमिली में आता है, ठीक है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप लिखोगे इट इज़ बेस्ड ऑन आई ट्रिपल ई 802.11 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये इसके ऊपर बेस्ड है IEEE 802.11 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड। मेन बारी आती है यहाँ पे IEEE होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए फुल फॉर्म लिखोगे, आई का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ठीक है। इसकी ये फुल फॉर्म है, तो इसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर जो नेटवर्क यूज़ होता है वो कौन सा हम नेटवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया वाईफाई जो वायरलेस फिडेलिटी है इसकी जो रेंज है वो किस नेटवर्क के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो इसके लिए अभी आप लिखोगे यहाँ पर अब यहाँ पे लिखोगे कॉमनली यूज्ड फॉर LAN, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये किसके ऊपर यूज्ड है, लोकल एरिया नेटवर्क होते कौन कौन से, एक तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, तीसरा आपका होता है WAN होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। एक आपका PAN भी होता है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
पहले तो हम इन चारों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि लैन जो है वो स्पेशली वाईफाई के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो क्या होता है, जो जिसकी रेंज जो है वो विद इन ए बिल्डिंग आप समझ सकते हो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हो 200 से 300 मीटर। अब आप खुद सोच लो, अब बेसिक चीज़ है कि वाईफाई की रेंज कितनी तक हो सकती है, ठीक है। तो वो आपका क्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रो से ही पता चलेगा एक सिटी, ठीक है। तो सिटी जितना मतलब ये नेटवर्क जो होगा वो एक सिटी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मान लो लोकल एरिया नेटवर्क में आपको किसी बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क रखना है, उसके लिए आपको लोकल एरिया नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। आपको पूरे शहर में रखना है, ठीक है, कोई नेटवर्क आपको पूरे शहर के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसकी रेंज आप देख सकते हो, इसकी रेंज आप 50 से 100 किलोमीटर तक रख सकते हो, ठीक है, अप्रोक्स 100 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो होगा वो पूरी एक कंट्री के लिए होता है। इसके लिए जो क्या बोलते हैं, इसकी डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो, इसकी रेंज जो है वो स्पेसिफाई नहीं होती, कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होती है इसकी, ठीक है। तो वैसे भी आप एक एग्जांपल के साथ देख सकते हो कि एक पूरी कंट्री को पूरे एक नेटवर्क से जोड़ना हो तो उसके लिए आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। PAN का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क बिल्कुल काम करता है लोकल एरिया नेटवर्क की जैसे, ठीक है। अब बारी आती है कि वाईफाई के अंदर कौन सा नेटवर्क यूज होता है। वाईफाई के अंदर यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वाईफाई के अंदर यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब लोकल एरिया नेटवर्क किस तरह से यूज किया जाएगा वाईफाई के अंदर, दो तरह से, ठीक है, दो तरह से इसके अंदर यूज किया जाएगा। किस तरह से, मान लो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, तो वाईफाई है, तो वही वाईफाई की वायर आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। पहले तो जो इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, आपको मॉडेम से मिलेगा, ठीक है, मॉडेम से मिलेगा। मान लो ये रखा हुआ मॉडेम, इसी के अंदर है आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, अगर तो ये वायर के थ्रू जाएगा, ठीक है, अगर ये वायर के थ्रू जाएगा तो इसको बोला जाएगा इथरनेट, ठीक है, इथरनेट, इसको बोला जाएगा इथरनेट। यानी कि जो सीधा हम कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, इथरनेट की जो वायर होती है वो सीधा पीसी यानी कि कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो वो सीधा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो वायरलेस है तो उसके लिए यूज़ होगा WLAN। WLAN का मतलब क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। W से मतलब है वायरलेस, फिर उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वाईफाई के अंदर कैसा नेटवर्क होता है, कब स्टार्ट हुआ, किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। थोड़ा सा फिर से रिपीट करवा दूँ क्या क्या पढ़ा वाईफाई में हमने। सबसे पहले पढ़ा ये यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। रेडियो फ्रिक्वेंसी का इसमें यूज़ किया जाता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट देता है। फिर उसके बाद बताया इंट्रोड्यूस जो है वो कब हुआ, 1998 में। इसको हम फैमिली ऑफ वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल बोलते हैं। किसके ऊपर बेस्ड है, तो IEEE के ऊपर बेस्ड है। IEEE मैंने आपको क्या बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के ऊपर बेस्ड है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो नेटवर्क होता है वो कैसा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। अगर तो सीधा वायर के साथ थ्रू कनेक्टेड है तो ईथरनेट बोलेंगे उसको, अगर वो वायरलेस है तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हम इसको बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है इसके लिए भी हमने यहाँ पे आपको बताते हैं। हॉटस्पॉट के लिए अगर हम पढ़ें तो हॉटस्पॉट क्या होता है, इट इज़ ए फिजिकल लोकेशन, एक फिजिकल लोकेशन है वेयर पीपल में ऑब्टेन इंटरनेट एक्सेस टिपिकल यूजिंग वाईफाई टेक्नोलॉजी विया WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपकी फिजिकल लोकेशन है, यहाँ पे पीपल क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सेस को ऑब्टेन करते हैं यूजिंग वाईफाई टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। और कौन सा नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो अभी चीज़ें आपको बताई हैं वही चीज़ें यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब थे टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शंस जो आपको मिलते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। फिर उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, रिलेटेड टू इंटरनेट। तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेट के रिलेटेड टर्म्स जो होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका
यूआरएल। यूआरएल होता क्या है इसको पढ़ेंगे। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। फिर उसके बाद इट इज़ अ स्टैंडर्ड वे टू लोकेट अ रिसोर्स सच एज फाइल और डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। ये क्या है, एक आपका एक तरह से स्टैंडर्ड रास्ता है, ठीक है, क्या करने के लिए, रिसोर्स का लोकेट करने के लिए कि वो जो आपकी कोई फाइल है, ठीक है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट है इंटरनेट के ऊपर, उसको लोकेट करने के लिए, यानी कि उसका पता करने के लिए वो कहाँ की है, कहाँ से आई है, ठीक है, कहाँ पर है, तो उसकी जो लोकेशन है उसको पता करने के लिए एक बेस्ट रास्ता माना जाता है यूआरएल। ठीक है, फिर उसके बाद द यूआरएल स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ ए फाइल एंड एवरी फाइल। ठीक है, सबसे पहले यूआरएल स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ ए फाइल। यूआरएल क्या होता है, किसी फाइल का एक स्पेसिफिक एड्रेस दिया होता है उसको। एंड एवरी फाइल ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस, और इंटरनेट के ऊपर जितनी भी फाइलें हैं उसका एक क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, तो बात करें हम सबसे पहले कि ये यूआरएल जो है वो पहली बार पब्लिश कब किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसकी पब्लिश है, तो पहली बार इसको पब्लिश किया गया, पहली बार इसको पब्लिश किया गया वो था 1994। ठीक है, 1994 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया। ठीक है, जो मतलब स्टार्ट हुआ था। तो इसको बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था इंटरनेट को बनाने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कल आपको बताई थी। तो इसको बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी IETF। अब IETF की जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दी थी, क्या थी आपको बताया था। IETF की फुल फॉर्म है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, इसको बनाने वाली, यूआरएल को बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो क्या है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। फिर उसके बाद आपको एक टिपिकल यूआरएल आपको नीचे दिखाया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल बताइए कि यूआरएल होता किस तरह से है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहले लिखा हुआ है HTTP, फिर उसके बाद आपको कॉलम दिखेगा। ठीक है, कॉलम के बाद फॉरवर्ड स्लैश हैं 2, फिर उसके बाद www.facebook.com लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है, फिर फॉरवर्ड आपको स्लैश है, फिर उसके बाद login.html लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक आपका टिपिकल एक एग्जाम्पल है कंप्लीट यूआरएल एड्रेस की। अब आपको बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो यूआरएल है वो 2-3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले हम बात करें HTTPS कॉलम तक, यहाँ तक जो होगा इसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, एक किस्म से नेटवर्क को बनाने के लिए, नेटवर्क के अंदर फाइल जो जनरेट करते हैं उसको करने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किस तरह से फाइल को अटैच करना है, किस तरह से लगाना है। ठीक है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी को बोला जाता है प्रोटोकॉल, और यही है वो प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद जो बीच वाली बॉडी होती है इसको बोला जाता है होस्ट नेम बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, होस्ट नेम बोल सकते हैं, या फिर डोमेन नेम भी इसको बोला जाता है। ये जो .com है ये इसका क्या है, डोमेन है, किसका, ये फेसबुक का डोमेन नेम है। ठीक है, तो ये पूरा हम इसको होस्ट नेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फेसबुक लिखा हुआ है, ये होस्ट नेम जो है भाई ये क्या है, ये है आपका फेसबुक सर्वर कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो एड्रेस है ये किसका है, ये एड्रेस है फेसबुक सर्वर कंप्यूटर का। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो लॉगिन है ये क्या है, इसको बोला जाता है पेज नेम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पेज नेम बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेज नेम। और ये जो HTML लिखा हुआ है इसको बोला जाता है फाइल नेम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फाइल नेम। तो ये सारी कंप्लीट बॉडी मिलकर एक क्या बनता है, आपका यूआरएल बनता है। यूआरएल मतलब आपका एक रिसोर्स लोकेटर है, एक किस्म से आपको किसी वेबसाइट का एक एड्रेस है मेन। ठीक है, आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब नेक्स्ट बारी आती है HTML। अब HTML क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए HTML की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये है क्या, इट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कि हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने में, किसके अंदर, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ की जाती है लैंग्वेज, उसको बोला जाता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर उसके बाद लिखा हुआ है वेब पेज आर क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML। वही आपको बताया कि जो वेब पेज होते हैं, जो आपके
वेब होता है, ब्राउज़र होता है, उसके अंदर जो पेज खुल के आते हैं उसको बोला जाता है वेब पेजेस। वो जो वेब पेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं HTML से, ठीक है। HTML को यूज़ करके ही आपके वेब पेज बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है TCP/IP, ठीक है। TCP/IP पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको लिखेंगे ट्रांसमिशन, ठीक है, लिख लो इसको। TCP की फुल फॉर्म लिखोगे, पहले T से ट्रांसमिशन लिखोगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इनका काम क्या होता है, तो इसके लिए लिखोगे इट इज़ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले बता दिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो ये कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल हैं इंटरनेट के लिए। इट डिफाइंस द रूल विच कंप्यूटर मस्ट फॉलो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ये क्या करते हैं, TCP और IP प्रोटोकॉल्स जो हैं वो रूल्स हैं एक तरह के, जहाँ पे क्या होता है कंप्यूटर को फॉलो करने पड़ते हैं इंटरनेट के ऊपर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये होते हैं आपके TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है आपकी HTTP। अब HTTP क्या होता है, अब इसकी भी फुल फॉर्म लिखोगे, आपको आई थिंक इसका तो पता होना चाहिए, ये तो सिंपल है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी किसके द्वारा यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा। इट डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड, ये बताता है आपको कि किस तरह से मैसेजेस जो हैं वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स, ठीक है। और जो आप कमांड देते हो वर्ल्ड वाइड वेब में, वेब पेजेस जो आप बनाते हो, ठीक है, पूरी वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस होते हैं, वो जो वेब पेज बनाते हैं उसके अंदर जो कमांड्स जो देनी है, एक्शंस किस तरह से देने हैं, ठीक है, वो मैसेजेस किस तरह से ट्रांसमिट करने हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, वो सारे होते हैं आपके HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। लिखी किस में जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो जो रूल्स होते हैं वो किसके द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा ये जो रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे ऊपर मैंने आपको कुछ डोमेन्स बताए थे, अब मैं वो आपको कुछ डोमेन्स के नाम बताऊंगा कि वो डोमेन्स जो हैं, जैसे कि आपको बता दूं यहाँ पर जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे ये .com यहाँ पे लिखी हुई है। .com का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमर्शियल। ये जो वेबसाइट है, ये इसका जो डोमेन नेम .com है, इसका मतलब ये वेबसाइट कैसी है, कमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पे बोलते आऊँगा, आप लिखते जाना, ठीक है। जैसे .com के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। .com जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब वो क्या होगा, वो होगी आपकी कमर्शियल वेबसाइट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर किसी में .org लिखा हो, ठीक है, किसी में क्या लिखा हो, .org लिखा हो, तो उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाई गई वेबसाइट है। फिर उसके बाद अगर कहीं पे नेट लिखा हो, .net लिखा हो, इसका मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है। इसको जो बनाने वाली वेबसाइट है या डोमेन नेम जो है ये किसका है, ये फुल फॉर्म है नेटवर्क की। अगर कहीं पे आपको दिख जाए edu, ठीक है, .edu, ये होती है आपकी एजुकेशन के लिए, ठीक है, ये वेबसाइट होती है आपकी एजुकेशन की। अगर कहीं पे आपको दिख जाए .ent, ठीक है, .ent दिखे, .int दिखे, INT का मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको दिख जाए कहीं पे .gov दिखे, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट वेबसाइट, ठीक है, ये कौन सी वेबसाइट होगी, आपकी गवर्नमेंट होगी। अगर कहीं पे आपको .mil दिख जाए, ठीक है, MIL दिख जाए, ये क्या होती है, ये वेबसाइट होती है मिलिट्री की, ठीक है। MIL से क्या है, मिलिट्री। बड़े बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये आपको याद रखना है। अगर .co लिखो, सिर्फ और सिर्फ CO, .co का मतलब होता है कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव कंपनी। अगर AC लिखा हो, .ac लिखा हो, तो AC का मतलब होता है एकेडमिक, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हो info, बड़े बार लिखा हो AB, .info हो तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर दिखा हो आपको, ऐसे अगर लिखा हो कहीं पे
AERO, ठीक है, इसका मतलब होता है एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट के लिए यूज़ होने वाली वेबसाइट का मतलब होता है, वो वेबसाइट जो होती है उसका जो डोमेन नेम होता है वो क्या होता है .AERO, ठीक है। अगर लिखो .BIZ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिजनेस। .CAM हो, ठीक है, .CAM हो तो इसका मतलब होता है इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। अब ये तो आगे सारे कोई डिपार्टमेंट्स हों किस तरह से हैं, ठीक है, नेटवर्क के लिए, एजुकेशन के लिए है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे डोमेन जो कंट्री के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, कंट्री के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखो .in, ठीक है, .in लिखो सिर्फ, ठीक है, तो .in का मतलब होता है ये किस कंट्री के लिए यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है इंडिया के लिए। एग्जाम्पल के साथ बताऊँ, जैसे कहीं पे लिखा होगा www.google.com, google.com, ठीक है, .com लिखा हुआ है, ये एक आपकी स्पेसिफिक इंटरनेशनल गूगल के लिए जो आपका एड्रेस है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आपको लिखा हो www.google.co.in, इस तरह से लिखो तो .in लग गया, ये हमारी अपनी जो गूगल इंडिया में है, ठीक है, जो गूगल सर्वर इंडिया में है, ठीक है, उसके लिए ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इन लिखा हो तो इन का मतलब क्या होगा, इंडिया, ठीक है। तो चलिए, इनका मतलब हो गया इंडिया। फिर उसके बाद इंडिया के बाद अगर कहीं पे लिखो .pk, अब ये तो सभी समझ जाएंगे pk का मतलब क्या है। अगर कहीं पे .pk लिखा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान। अगर .au लिखा हुआ है तो au किससे होगा, ऑस्ट्रेलिया से होगा। अगर .cn लिखा हुआ है तो ये किसके लिए होगा, ये होगा आपका चाइना के लिए। अगर .AE लिखा हुआ है तो ये होगा UAE के लिए, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए। अगर .CA होगा तो ये होगा आपका कनाडा के लिए, ठीक है। तो ये कुछ डोमेन नेम थे जो हम कंट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं, या फिर किसी हम ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंटरनेशनल एजुकेशन नेटवर्क किसी ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये था आपका इंटरनेट के ऊपर टॉपिक के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकती हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं आपके इंटरनेट के ऊपर, वो सारे मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इसके MCQ लाने की, या फिर हम इसके जैसे हम कंप्यूटर के स्टार्टिंग के टॉपिक से MCQ लाने हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, या फिर हम इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में आपको इसके MCQ करवा देंगे, वो हम देखेंगे किस हिसाब से इसको रखना है, ठीक है। बाकी जिस तरह से हम ज्योग्राफी के MCQ लेके आए हैं तो कोशिश करेंगे टाइम के रहते हम वो वाले कंप्लीट करने के साथ साथ आपके कंप्यूटर के MCQ भी ला के आएँ। सो गाइस, कैसी लगी आपको क्लास हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनके MCQ के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।